चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है और बड़ा हिट क्वेश्चन है जीपी का और बड़ा सिंपल। ऐसे कई सारे क्वेश्चन तुम्हारी किताब में, सबका मेथड एक ही। इधर देखो जल्दी से, पहचानोगे कैसे? जीपी का ही है ये, देखते ही समझ जाना। अभी तुम्हें जीपी नहीं लगेगी, बन जाएगी थोड़ी देर में जीपी। 5 + 55 + 555 + 4 × 5, सारी डिजिट सेम है, समझ जाना जीपी का। और एक ही तरीका है करने का, और कोई तरीका भी नहीं है। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 5। सबसे पहले 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 + 11 + 111 + 4 × 1 + ... अप टू n टर्म्स। इनफाइनाइट नहीं, अप टू n टर्म्स है। अब क्या करो, इसमें 9 से ऊपर और 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, लेकिन इसी से करना है। चाहे सवाल जो सेम डिजिट वाला होगा, पहले सेम डिजिट कॉमन ले लो और 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे, और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 9। तो 9 + 99 + 999 + 4 × 9 + ... 5/9। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 - 1। और इस वाले 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 1। 999 को क्या लिख सकता हूँ? 1000 - 1। और इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 - 1 ... ऐसे चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। 5/9, 10 + 100 + 1000 + 10,000 + n टर्म्स तक। सही है ना इतना? और ये जो -1 ये कितनी बार होगा? n बार, n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा वो? -n। भाई -1 को 2 बार जोड़ोगे -2, -1 को 3 बार जोड़ोगे -3, -1 को 4 बार जोड़ोगे -4, -1 को n बार जोड़ोगे तो -n। अब इसका सम और चाहिए, तो ये तो आसान है। 5/9, ये लिखा है 10, ये लिखा है 10², ये लिखा है 10³, ये लिखा है 10⁴। अब बताओ जीपी है कि नहीं? है ना? तो इस जीपी का सम निकाल लेना। इसमें a कितना हो गया? 10, है ना? r कितना हो गया? 10। और अप टू n टर्म्स है तो n की जगह n ही है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जो आना होगा। कोई डाउट? पॉज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। अर्थमेटिक मीन को भी साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे ये 2 नंबर हैं 2 और 6, ये ना अभी एपी में ना जीपी में, क्योंकि 2 नंबर कोई एपी जीपी में नहीं होते। किसी भी सीरीज में पहचानने के लिए उसमें मिनिमम 3 नंबर होने ही चाहिए। मैंने कहा इनके बीच में एक नंबर ऐसा डाल दो कि ये एपी बन जाए, ठीक? तो आपने 4 डाल दिया। अब ये एपी बन गया कि नहीं बन गया? भाई 4 - 2 2 और 6 - 4 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो ये एपी बन गया। इसी तरह 2 नंबर है हमारे पास 3 और 27, इसके बीच में एक नंबर डाल दो कि ये पूरा जीपी बन जाए 9। 3 3 = 9 और 9 3 = 27। अगर कॉमन रेशियो देखोगे तो 9 / 3 3, 27 / 9 इज 3। तो ये जो नंबर आया ये क्या कहलाएगा? ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन आपके लिए जब आएगा तो क्या मतलब, आप क्या बना रहे हो? जीपी बना रहे हो कि एपी बना रहे हो? जीपी बनाने के लिए बीच में डाल रहे हैं तो वो जीएम हो गया, एपी बनाने के लिए बीच में डाल रहे हैं तो वो एएम हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? अभी एएम और जीएम में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है वो भी देखेंगे। 2 नंबर के बीच में आप जीएम भी निकाल सकते हो और अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो। अभी बताएंगे कैसे निकलता है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर 3 नंबर ए, जी और बी जीपी में है तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा ही होगा, है ना? तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है किनारे वाले के प्रोडक्ट के। तो हम अगर तुम्हें 2 नंबर के बीच का एक जीएम निकालना हो केवल, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो गया। अभी तुमने ये बताया था, तुम खुद देख लो। बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है किनारे वाले के प्रोडक्ट के। देखो है कि नहीं है? अगर मान लो तुम्हें 2 नंबर के बीच का एक ही पता करना हो केवल जीएम, तो उसको तुमने कैपिटल जी मान लिया।
तो जी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी, तो जी बराबर रूट ए। क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 और 27 के बीच का एक जीएम बताओ, तो ये जीएम क्या होगा, रूट 3 इंटू 27, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 हो गया। ये भी तरीका है। क्लियर है इतना, इतना नोट कर लो पहले। इधर एम और इधर जीएम लेके चलेंगे। ठीक, एम में हम लोग ने सीखा था कि जो पहला अर्थमेटिक मीन होता है वो ए प्लस डी होता है, दूसरा ए प्लस 2d होता है, तीसरा ए प्लस 3d होता है। इसी तरह अगर एन अर्थमेटिक मीन चाहिए हो तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन डी। तो हमें कुल मिला के ए और डी चाहिए, ए डी रखते रहेंगे तो हमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर मिलता रहता है, जहां पर ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है और डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, वहां पर ऐसे होता है। यहां पर अच्छा ये जो एम है वो दो नंबर्स के बीच में ढेर सारे एम भरने हैं, जो अभी तुम कह रहे थे कि 3 नंबर के बीच में भरने, 3 नहीं 2 ही नंबर के बीच में भरने को बोलेगा। यहां पर भी 2 नंबर है तुम्हारे पास ए और बी, इनके बीच में तुम्हें ढेर सारे ये भरने हैं, क्या जीएम्स, ऐसे करते करते एन भरने हैं टोटल तुम्हें। ठीक, ये टोटल नंबर्स में कितने हो गए, एन हो गए एन, और ये सब टोटल अगर मिला लेंगे तो टोटल नंबर में कितने हो गए, एन प्लस 2, क्योंकि भाई जी1 से जीएन तक तो एन यही हो गए, एक ही, तो टोटल टर्म्स अब एन प्लस 2 हो गए कि नहीं हो गए। किसी भी जीपी का आखिरी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, कल बताया था तुम लोगों को, आखिरी टर्म का फॉर्मूला टी एन का। यहां पे आखिरी टर्म एन प्लस 2 है, तो टी एन प्लस 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन की जगह एन प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन प्लस। क्लियर इतना। और वो जो आखिरी टर्म है वो है क्या, बी, तो एक्चुअली बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन प्लस 1। यहां से अगर r की वैल्यू निकालना चाहें तो r टू द पावर n प्लस 1 बराबर होगा b अपॉन a, या r बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। जब पावर इधर जाएगी तो 1 अपॉन हो जाती है। तो ये आ गया r का फॉर्मूला, जैसे वहां पर था d का फॉर्मूला। समझ गए। क्लियर इतनी बात। जैसे यहां पर ये ढेर सारे हैं ना, a1 a2 a3, इसी तरह यहां पर ढेर सारे g1 g2 g3, तो इनकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यू यहां, चलो पहले नोट कर लो फिर लिखते हैं। अब जैसे इधर ढेर सारे a1 a2 a3 ढेर सारे एम्स हैं, अब जीएम्स की वैल्यू, तो g1 होता है a इंटू आर की पावर 1, g2 होता है a r टू द पावर 2, g3 होता है a r 3। क्यों, यहां देखो ना, पहला टर्म a होता था, दूसरा ए आर होता था, तीसरा ए आर स्क्वायर होता था, चौथा ए आर क्यूब होता था। तो चौथा ही टर्म तो है ये, ए आर क्यूब है, बस उसका नाम G3 है। ऐसे देखा है तो वो टर्म 4 है, वो ज्योमेट्रिक मीन नंबर 3 है, लेकिन टर्म नंबर 4 है। समझ गए ना। तो इसी तरह G4 क्या होगा, ए आर टू द पावर 4। इसी तरह करते करते Gn क्या होगा, ए आर टू द पावर n। यहां पर a क्या होगा फर्स्ट टर्म, और r क्या होगा, ये फॉर्मूला लिखा है। r के फॉर्मूले में क्या क्या है, b और a, तो a और b ये रहा, और n क्या है, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4 5 6 कितने निकालने हैं, वो नंबर यहां लिखा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, नोट कर लो इसको। कोई बात नहीं, देखो हो सकता है हम ही बताना भूल गए। ये जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो ना, अगर इन सब का सम पूछा जाए तो इन सब का सम होता है, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, a1 प्लस a2 अर्थमेटिक मीन है ना, प्लस a4, ऐसे करते करते n होंगे, इन सब का सम होता है n इंटू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। इसी तरह gm में सारे gm का प्रोडक्ट, सारे gm का प्रोडक्ट n टर्म तक के लिए ये होता है अंडर रूट ए बी टू द पावर n। ये याद होने चाहिए फॉर्मूले। अभी हम बच्चों क्या कर रहे थे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को दोनों को साथ साथ पढ़ रहे थे, दोनों को कंपेयर करते हुए। अब दोनों में आपस में एक रिलेशन भी होता है। पहला तो एक रिलेशन तो ये है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। करके देख लेते हैं। जैसे 2 और 6 है, इसका am निकालो,
और 2 और 6 का जीएम निकालो। तो एम कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 4। तो एम हो गया, एम को मैं ए भी लिख देता हूँ 4। और अगर इसका जीएम निकालेंगे तो जीएम क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर। मान लेते हैं जो जीएम है वो जी है, तो जी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 × 6 12। तो जी बराबर √12, या जी बराबर कितना हो जाएगा 2√3, या जी बराबर कितना हो जाएगा 2 × 1.732। तो कितना आ गया 3.4 करके कुछ आ जाएगा। आप देखो कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि जी बड़ा है, है ना। तो मैंने आपको दिखाया कि एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है। एक तो ये रिलेशनशिप। अब इसमें देखो दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल तो आप कर चुके कि आपको 2 नंबर दिए और उनके बीच में 3-4 एम या 3-4 जीएम आपसे पूछ लिया, ठीक। दूसरे तरीके के सवाल देखो जरा इसमें, अभी इसी से समझते हैं। 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन क्या है, 4। और 2 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 3.4 के आसपास लमसम, सही है। दो नंबर सेम है 2 और 6, उनका एम ये है और जीएम ये है। तो सवाल क्या आता है कि तुम्हें एम और जीएम दे देगा और पूछेगा नंबर क्या है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। तो जो एम और जीएम दिया उसको यहां रखिए, एक्स की वैल्यू मिलेगी, वही दो आंसर होंगे। एक बार प्लस लेके करिएगा, एक बार माइनस लेके करिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए।